अपने शयनकक्ष में आरव शहर की दूर की गुनगुनाहट के बीच बैठा है। उसकी खिड़की के बाहर संभावनाओं का संसार फैला हुआ है। एक निर्णायक धक्के के साथ वह अपनी किताबों को एक तरफ धकेल देता है, अपनी मेज पर एक नए अध्याय के लिए जगह बनाता है। हाथ में एक लाल मार्कर लिए आरव ने अपने कैलेंडर पर गर्मी की छुट्टियां पर विजयी भाव से गोला लगाया, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। उनके चेहरे पर एक चौड़ी, अनियंत्रित मुस्कान खिल उठती है, जो शुद्ध, बेदाग खुशी बिखेरती है। अपनी दादी के गांव जाने की प्रत्याशा से हवा भर जाती है। उसके दिल में एक स्पष्ट गर्माहट है। धूल भरी सड़क पर बस सरपट दौड़ती है। हरे भरे खेतों और अनोखे घरों के पास से गुजरते हुए धूल के बादल उड़ाती है। आरव खिड़की से बाहर देखता है। उसकी आंखों में गुजरते हुए परिदृश्य का प्रतिबिंब है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और आश्चर्य का मिश्रण है। बस धीरे धीरे रुक जाती है और नानी दरवाजे पर दिखाई देती हैं। उनका चेहरा एक गर्म, स्वागत करने वाली मुस्कान से जगमगा रहा है। नानी आरव को गले लगाती है, एक कोमल आलिंगन जो प्यार और अपनेपन की भावना को व्यक्त करता है। नानी की बाहों में आरव को घर जैसा सुकून मिलता है। एक शांतिपूर्ण सुकून उस पर छा जाता है। बिजली गुल होने से दादी का आंगन शांत अंधेरे में डूब गया है, जो अनगिनत तारों के लिए एक कैनवास बन गया है। आरव और उसकी दादी एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। उनके चेहरे ऊपर की ओर हैं और वे ऊपर के आकाशीय नजारे में खोए हुए हैं। पास के एक पेड़ के पत्तों से एक कोमल हवा सरसराहट करती है, तारों भरी रात के लिए एक नरम लोरी। आरव की आवाज विस्मय से भरी हुई खामोशी तोड़ती है। दादी माँ, हम शहर में इतने तारे क्यों नहीं देखते? उसकी दादी मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें तारों की रोशनी को दर्शाती हैं। जैसे ही वह जवाब देती हैं, क्योंकि वहां बहुत अधिक प्रकाश है। उसकी आवाज कोमल और जानकार जारी रहती है। और यहां अधिक शांति है। जैसे ही वह शांत आकाश को देखती है। गांव के बस स्टॉप पर आरव नानी को अलविदा कहता है। उसकी आंखें नम हैं, फिर भी नई समझ से चमक रही हैं। मैं फिर आऊंगा नानी। नानी की प्यार भरी निगाहें उससे मिलती हैं। उनकी आवाज एक कोमल वादे की तरह है। यह घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। आरव बस में चढ़ता है। धूल भरी सड़क से गाड़ी के दूर जाने पर उसका हाथ अंतिम बार हिलाने के लिए उठा हुआ है। खिड़की से वह नानी को दूर होते देखता है। गांव, नीम का पेड़ और उसकी मुस्कान हमेशा के लिए उसके दिल में अंकित हो जाती है।